स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने युद्ध की पृष्ठभूमि को जाना। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 7 और 8 में दुर्योधन की रणनीति और मनोविज्ञान को समझेंगे। दुर्योधन उवाच अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संचार्थम तान ब्रवीमि ते भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के उन प्रमुख योद्धाओं के विषय में भी सुनिए जो युद्ध में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूं। आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी युद्ध में सदा विजयी रहे हैं। दुर्योधन के शब्दों में प्रशंसा के साथ साथ एक छिपी हुई चिंता भी है। द्रोणाचार्य को ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर उन्होंने उनकी युद्ध क्षमता पर सवाल उठाया, जिससे उनके भीतर की असुरक्षा और रणनीतिक चाल दोनों प्रकट होती है। हमारे दैनिक जीवन में भी लोग अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों की क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं, जिससे उनके अपने संदेह और असुरक्षाएं प्रकट होती है। इस प्रकार की स्थितियों को समझना और उनसे निपटना महत्वपूर्ण है। परिवारों में भी तुलना और अप्रत्यक्ष टिप्पणियां रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। दुर्योधन का दृष्टिकोण दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति नियंत्रण स्थापित करने या दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, जो उनके अपने भय और इच्छाओं को प्रकट करता है। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में आंतरिक संघर्ष और कर्तव्य तथा इच्छा के बीच संघर्ष की थीम सामान्य है। दुर्योधन का आंतरिक संघर्ष एक सार्वभौमिक मानव अनुभव को दर्शाता है, जो आत्म जागरूकता और नैतिक निर्णय लेने के महत्व को रेखांकित करता है। द्रोणाचार्य, जो कर्तव्य और पूर्व संबंधों से बंधे हैं, एक जटिल स्थिति में है। दुर्योधन की उनकी निष्ठा की याद दिलाना एक रणनीतिक कदम है और महाभारत की जटिल संबंधों की वेब को दर्शाता है। युद्ध भूमि हमारे मन का प्रतीक बन जाती है, जहां प्रत्येक योद्धा हमारे मन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्योधन द्वारा अपने सेनापतियों का उल्लेख उनके आंतरिक शक्तियों को एकत्रित करने और व्यक्तिगत संदेहों का सामना करने का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुर्योधन का व्यवहार संज्ञानात्मक असंगति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। उनका बाहरी आत्मविश्वास आंतरिक संघर्ष को छिपाता है, जो आधुनिक मनोविज्ञान में व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है और गीता की अंतर्दृष्टियों की समयहीन प्रासंगिकता को उजागर करता है। इन श्लोकों में दुर्योधन का भाषण नेतृत्व, प्रेरणा और आंतरिक संघर्ष की जटिलताओं को प्रकट करता है। जैसे जैसे हम भगवत गीता की खोज जारी रखते हैं, हम ऐसे पाठों को उजागर करते हैं जो समय की सीमाओं को पार करते हैं और हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आत्मचिंतन की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें, जहां हम शिक्षाओं और सदाबहार ज्ञान के माध्यम से आत्मबोध की ओर अग्रसर हैं। हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अपने विचार साझा करें कि ये श्लोक आज भी आपके जीवन का हिस्सा कैसे है और सदस्यता लेना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।